श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, सो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना अभी? यस प्रभु। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो आज हम 13th वर्ष के बीच में पहले ही थे हम। यस प्रभु। हम 14th और 13th काफी कनेक्टिव वर्स हैं, दोनों कंटिन्यूएशन में हैं। हम दोनों वर्स आज कंप्लीट करेंगे। तो 13th जो श्लोक है एक बार आप सामने ले अवनीत प्रभु। यस प्रभु। अन्य देवाहु संभवात् अन्य राहु असंभवात् इति सुश्रुमधीराणां येन तद् विचक्षिरे। क्या बोल रहा है ये मंत्र? एक प्रकार का रिजल्ट आता है जब हम परम भगवान की जो सर्व कारण कारणम है, हर चीज के कारण है, उनका वर्शिप करते हैं। और दूसरा रिजल्ट आता है कब? जब हम उनकी वर्शिप करते हैं जो सुप्रीम नहीं है, जो परम भगवान नहीं है, बट जिनको हमने बना दिया है परम भगवान या मानते हैं परम भगवान। ये सब कहाँ, ये उपनिषद क्या बोल रहा है? इति सुश्रुमा धीरा नाम। ये सब कहाँ से सुना है? वो अथॉरिटी से जो अनडिस्टर्ब्ड है, जिन्होंने क्लियरली इस सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन किया है, विच चक्षिरे परफेक्टली एक्सप्लेन किया है इस सब्जेक्ट मैटर को। तो इसमें बहुत क्लियर पड़ रहा है, दो डिवीजन है इस श्लोक में और अगले श्लोक में, दो डिवीजन है। तो ये जो श्लोक है 13वां नंबर श्लोक, ये बता रहा है कि क्या रिजल्ट आता है जब भगवान की वर्शिप की जाती है, और क्या रिजल्ट आता है जब उन लोगों की वर्शिप की जाती है जो हमने भगवान बनाए हैं, ये पब्लिक ने भगवान बनाए हैं, या पॉपुलर वोट से भगवान बन गए हैं, या आज की डेट में देखें तो यूट्यूब पे जिनके व्यूज ज्यादा हैं या सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, जो फेमस हो गए हैं, उनको भगवान जब घोषित कर दिया जाता है, उनकी वर्शिप का क्या रिजल्ट है। और परम भगवान जो शास्त्र द्वारा पूर्ण रूप से ऑथोराइज्ड पर्सनालिटीज हैं, जिन जो भगवान के दर्जे में, उनकी वर्शिप से क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा था संभूता। संभूता मतलब जो भगवान की वर्शिप है, उसके उसमें हमने सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि सही सोर्सेस से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमाणिक सोर्स से भगवान के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मिसफॉर्चून क्या है आज की डेट में? हम सारे के सारे बहुत इजीली इन स्पिरिचुअल नॉलेज को हमारे पास एक्सेस है। ये फायदा भी है और इसका बहुत नुकसान भी है। इसका फायदा ये है कि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर जब हमारे को पर्सनल स्टडी करनी हो, जब हमारे को खुद शास्त्र का अध्ययन करना हो। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपनी तरह से, अपनी मर्जी से कैसे भी उसको इंटरप्रेट करने की भूल कर सकते हैं।
अदरवाइज पहले जमाने में क्या होता था, आचार्यों के पास या जो ऑथोराइज जेन्युइन सोर्सेज होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनके पास ये नॉलेज होती थी और वो टीच करते थे, एजुकेट करते थे पब्लिक को। अब ब्राह्मण कम्युनिटी के करप्ट होने और अपनी पोजीशन का मिसयूज करने की वजह से पब्लिक का ब्राह्मण कम्युनिटी में फेथ टूटने लगा, हिस्टोरिकली हमसे। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ते, प्रिंटिंग प्रेस सब एडवांसमेंट भी होने लगी और हमारे पास अब करंटली ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन गूगल पे सर्च करो तो कुछ भी सामने आ जाता है, किसी का भी ओपिनियन आ जाता है, कोई भी शास्त्र लिखा हुआ आ जाता है, कहीं से भी हम कॉन्टेक्स्ट कोई भी श्लोक का उठा लेते हैं, ना आगे का पढ़ते हैं ना पीछे का पढ़ते हैं, और उसी श्लोक को सामने वाले पे थोपने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हारे शास्त्र में देखो ऐसा ऐसा लिखा तो है, और तुम उसी को नहीं मानते हैं। फिर कोई ना कोई दूसरे धर्म का स्कॉलर आएगा, और वो दूसरे धर्म का स्कॉलर आएगा और वो हमारे पे, हमारे ही वेदों में से कहीं बीच में जाके एक श्लोक उठाएगा और उसको कोट कर देगा कि बोलो देखो तुम्हारे यहाँ पे लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करनी। वो पहले का भी नहीं बताएगा, उसी श्लोक से पहले के श्लोक भी नहीं बोलेगा और उसी श्लोक के बाद वाले श्लोक भी नहीं बोलेगा। हाँ, और हम, क्योंकि हमारे पास भी राइट ऑथोराइज्ड लोग नहीं हैं जो हमारे को रेफरेंस के साथ एक शास्त्र के ओपिनियन को समझा सके, तो हम भी किस ट्रैप में फंसते हैं, एग्जैक्टली उसी ट्रैप में फंसते हैं जिसमें सामने वाला फंसाना चाहता है। तो जिसने भी ऑथोराइज्ड बोनाफाइड प्रमाणिक सोर्सेस से सुना है दिव्य ज्ञान, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चय ही आया है। और ये किसी मनुष्य द्वारा या किसी संस्था द्वारा बनाई गई विधि नहीं है, ये भगवान स्वयं द्वारा बनाई गई विधि है, जिसमें भगवान कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रोसेस ही क्या है मेरे तक आने का, हम्बली, विनम्रता के साथ किसी बोनाफाइड प्रमाणिक संत के पास जाएं और उससे सीखें कि भगवान से अपना संबंध स्थापित करते कैसे हैं, और उसके लिए क्या विधि, क्या साधना और क्या शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी संभवतः भगवान के बारे में जब बात करी जा रही है, तो अभी स्क्रीन को बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब भगवान क्या है, जन्मादि यस्य यतः, हर चीज के सोर्स, जन्मादि यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः, हर चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके सोर्स कौन है, स्वयं भगवान। वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अभिज्ञ स्वराट भी है, हर चीज को जानते भी है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा रूप में हर जगह, हर हर स्थान में विद्यमान भी है, ये उनकी पोटेंसी है। इसलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी हम पढ़ते हैं कि भगवान की सुप्रीम शक्ति को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो हर चीज के कारण हैं। तो प्रभुपाद इसमें पर्पट में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं, जो सनातन धर्म में या जो सो कॉल्ड हिंदुइज्म को थोड़ा बहुत भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं या जानते हैं उसके बारे में, वो इस पर्टिकुलर ट्रैप में बहुत बारी फंसते हैं। वो क्या है कि सारे के सारी प्रैक्टिसेस, जो भी आप विधि कर लो, जिसको भी मानते हो मान लो, सब एक ही तरफ तो जा रही है, सब एक ही गंगा, सारी की सारी नदी वही एक समुद्र में जाके मिलने वाली है। ये एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। हम्म। जो भी तुम करो वो सारा का सारा तुम्हारे को वही एक परम भगवान की ओर लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। भगवदगीता में भगवान बोल रहे यान्ति देवे व्रता देवान पितृम यान्ति पितृम व्रता। अगर कोई पितरों की पूजा कर रहा है तो वो पितरों के लोग जाता है, अगर कोई देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो देवताओं के पास जाता है, कोई भूत पिशाच की पूजा कर रहा है तो वो भूतों के स्पीशी में जाता है। बट अगर कोई मेरी वर्शिप कर रहा है तो ही वो मेरे पास आता है। प्रभुपाद क्या एग्जांपल देते हैं कि आप कैलकाटा की टिकट खरीद के ये सोचो कि सारी ट्रेन बॉम्बे जा रही है, ऐसा होता नहीं।
जो आपकी साधना है, जो आपकी मानसिकता है, और जो उस मानसिकता के आधार पे आप इच्छा प्रकट कर रहे हो आध्यात्मिक स्तर पे भी, धार्मिक चीजों के लिए भी, वो आपको वही डेस्टिनेशन देगा। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है। इसलिए भगवान बोलते हैं जिन जिन लोगों के पाप के कारण जो उन पे पड़ा हुआ कर्मों का बोझ है वो जो कम हो गया है, वो व्यक्ति ऑनेस्टली सिंसियरली श्रद्धा रख पाता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अदरवाइज वो व्यक्ति श्रद्धा ही नहीं रख पाता, क्योंकि आध्यात्मिक पथ पे श्रद्धा, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहे, हम हमारे हृदय में जो श्रद्धा है, जो फेथ है, उसकी बात कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब जब सोसाइटी ने इस श्रद्धा का अपमान होता वो देखा है, तब तक बहुत सारे लोगों का भगवान से भी विश्वास उठा है। क्यों? क्योंकि हम फेथ के कारण भगवान से जुड़ते हैं। अब ये चीजें सिर्फ सिर्फ मटेरियली लागू नहीं होती और स्पिरिचुअली लागू नहीं होती, मटेरियली भी हर चीज में श्रद्धा है, फेथ है। आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो, आपको पता चले कि पूरी की पूरी कंपनी आपके अगेंस्ट प्लॉट कर रही है, आपको एक स्कैम में फंसाने का, ताकि आप किसी तरह पकड़े जाओ और कंपनी से निकाल दिए जाओ, या फाइन करे जाओ, या पुलिस जेल में चले जाए। आपकी उस कंपनी में जाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका फेथ हिल गया है। जिस प्लेन में आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपको पता चले कि अरे उसके पायलट तो प्लेन हाईजैक करवाने में हेल्प करते हैं, तो आप उस कंपनी के प्लेन में फ्लाई करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका फेथ हिल गया है। हम्म? तो श्रद्धा हम मटेरियली हर चीज में अप्लाई करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। अब ये श्रद्धा तब तक ही स्ट्रांग होती जाती है जब तक हमारी प्रैक्टिस हमारे को रिजल्ट देती है। और वो प्रैक्टिस रिजल्ट कब देगी? जब हम सही तरीके से उसको अपनाएंगे और फॉलो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही साथ साथ चलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आचार्यों से सुने, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, ना कि किसी से भी सुनने बैठ जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सबसे कि कृपया हमारे हाथ यूट्यूब पे इधर उधर कम चलाएं, और दसियों चीजें जो इधर उधर की देखते हैं वो कम करें, वो कम करें, वो कम करें। समझता नहीं है कि हर चीज हमारी श्रद्धा को बनाती है या बिगाड़ती है। और बहुत बारी हमें पता नहीं चलता कि जिस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं। इट्स वेरी क्रूशियल। यही सेम चीज मटेरियली भी लागू होती है, स्पिरिचुअली भी लागू होती है। एक पति पत्नी के संबंध में अगर पत्नी अपने पति के विषय में किसी से भी सुनने लगे कि अरे वो तो तेरे बारे में ऐसा सोचता है, अरे उसको तो मैंने किसी लड़की के साथ जाते देखा था, अरे वो तो फोन मिला रहा था, अरे वो तो फोन पे रो रहा था, अरे वो तो ऐसा, अरे वो तो वो, अगर वो सोर्स ही आपका सही नहीं है तो आपकी मैरिड लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है एक रॉन्ग सोर्स। सिमिलरली उसी तरीके से हमारी हमारा भगवान से संबंध भी बर्बाद कर सकता है एक रॉन्ग सोर्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज को राइट सोर्सेस से ही सीखें, प्रमाणिक सोर्स से ही सीखें, जो भगवान से आती हुई परंपरा है, जिसमें कोई व्यक्ति ने बीच में अपना स्टार्ट नहीं कर दिया। जो अनब्रोकन चेन है भगवान से चली आ रही है, उन्हीं शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन में अपनाएं। प्लीज डोंट गो फॉर पॉपुलर वोट ऑन यूट्यूब। प्लीज प्लीज डोंट गो फॉर मेनी सब्सक्राइबर्स वीडियोस। वो क्राइटेरिया नहीं है। हम्म? हम देखेंगे वो क्राइटेरिया क्या है कुछ अभी थोड़ी देर में, क्या होता क्या है वो क्राइटेरिया। वो कौन होते हैं आचार्य, कौन होते हैं, किसको आचार्य बोला जाता है? हाँ, आचार्य की पदवी किसको दी जाती है? पहला उसका क्राइटेरिया क्या है, जो हम परपोर्ट में हमने पढ़ा है, जो भौतिक चेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होता। जो जो मटेरियल उसकी सिचुएशन में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, हार क्या हो रही है, जीत क्या हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई खुशी आ रही है, कोई दुख आ रहा है जीवन में, इस चेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होता। जो ये पहला लक्षण है आचार्य का। हाँ? दूसरा, जिसने यही शिक्षा अपने
पुराने गुरुओं से सीखिए, अपने प्रीवियस गुरुओं से, आचार्यों से सीखिए, जिसने अपना कुछ नहीं खुद बनाया। हाँ? दूसरा लक्षण। तीसरा, वो कभी भी कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं करता जो शास्त्रों में ना लिखी हो। बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 क्या पॉइंट है? वो अपने पर्सनल एग्जाम्पल से दिखाता है क्योंकि उसने रियलाइज किया इस नॉलेज को। दूसरा, उस वो अपने गुरु से खुद शिक्षा सीखता है, वो अपनी बनाई शिक्षा नहीं देता। तीसरा, उसको शास्त्र पे पूर्ण श्रद्धा है और वो शास्त्र के बाहर की बात नहीं करता। ये जरूर हो सकता है कि हमारे को समझाने के लिए वो कोई जोक एग्जाम्पल यूज कर ले, कोई जोक बना दे, कोई प्रिंसिपल को क्लियर करने के लिए कोई एक उदाहरण दे दे जो शास्त्र में ना हो, बट प्रिंसिपल जो शास्त्र में है उससे तस से मस नहीं होता वो। तो जब धर्म घटा है तब तब मैं आया हूं क्या करने? वापस से ये परंपरा शुरू करने। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। क्या है पता है वो? एक श्लोक आता है भागवत में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की स्थापना केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, केवल भगवान ही धर्म क्या है वो दे सकते हैं। तो फिर गुरुजन क्या कर रहे हैं? वो जो दिया हुआ भगवान का धर्म है उसका फेथफुली प्रचार करें। ये गुरुओं का काम है। गुरुओं का काम धर्म को का निर्माण करना नहीं है, वो भगवान देते हैं। इसलिए जितनी भी संस्थाएं संप्रदाय शुरू होते हैं जिसमें एक व्यक्ति खुद उठ के भगवान के जो जो दिए हुए धर्म की विधियां हैं उसके बाहर जाके कुछ अपना ही बनाने लगता है, समय का प्रभाव बहुत जल्दी उसको भी नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत के बाहर जाके काम करने की कोशिश करी। गुरु का कार्य था भगवान द्वारा नियमित धर्म का प्रचार करना, उसको टीच करना, आगे उसको प्रैक्टिस करना, उसको रियलाइज करना, अपने जीवन में उतारना, रिजल्ट लाना और फिर अगली जनरेशन को सिखाना, ना कि खुद ही धर्म के नियम बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए जिस जिस व्यक्ति ने भी मिस इंटरप्रिटेशन की है, हाँ, बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के नाम पे उसकी ट्रांसलेशंस को तोड़ मरोड़ के बहुत मिस इंटरप्रिटेशन की। हुआ क्या उससे? किसी का भी हृदय परिवर्तन नहीं कर सके वो लोग। फिर यहाँ पे एक 70 साल का आदमी प्रभुपाद जी वृंदावन से निकल के अमेरिका जाते हैं और 10 साल के अंदर हजारों लाखों लोगों को कृष्ण से जोड़ देते हैं। कैसे कर पाए वो? क्योंकि उन्होंने अपनी हैसियत के बाहर जाके कार्य नहीं किया। उन्होंने क्या कार्य बेस्ट किया? भगवान द्वारा स्थापित जो धर्म था उसका दृढ़ता से, निडर होके, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रचार किया और रिजल्ट आया और हम सबके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, संभवती संभवात, वो भगवान किसको बोला गया है? कौन है वो जो सुप्रीम जिसको बोला गया है? और प्रभुपाद ने, हमने लास्ट वीक पढ़ा भी था, एक बड़े पैराग्राफ में कितने सारे रेफरेंस दे दिए अलग अलग शास्त्रों से, गोपालतापनी उपनिषद से, अथर्ववेद से, नारायण उपनिषद से, वराह पुराण से, महाउपनिषद से, कितने सारे भगवत गीता से, कितने उदाहरण, कितने एग्जाम्पल्स दे दिए जो सारे के सारे क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। हम्म वो नारायण के भी सोर्स हैं। भले ही वो हमारे सामने पृथ्वी पे 125 साल के लिए देवकी के गर्भ से पैदा हुए हैं, बट वो सिर्फ लीला करने इतने समय के लिए आते हैं। बट अपने आध्यात्मिक जगत में, अपने वैकुंठ धाम में वो इटर्नली, शाश्वत रूप में वास कर रहे हैं। हाँ? इसलिए भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये पोजीशन जो मेरी है उसको निग्लेक्ट करके, उसके अगेंस्ट जाके देवी देवताओं का वर्शिप करता है, किसके लिए? सिर्फ
भौतिक रूप से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए उसके लिए, उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही कम है। हाँ, यजन्ति ही अल्पमेधसा। अब देवी देवताओं का वर्शिप खंडित, भगवान ने खंडन नहीं किया उसका, भगवान ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, बट देवी देवताओं का वर्शिप भगवान से इंडिपेंडेंट, ये सोच के कि वो सेपरेट, वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं और उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है परम भगवान की, वो जो भी इच्छा तुम रखो उसकी पूर्ति अपनी ताकत से कर सकते हैं, ये जो भाव है ये कम बुद्धि का भाव है। और इस भाव से जब कोई दूसरे देवी देवता का वर्शिप करता है भगवान की पोजीशन को निग्लेक्ट करके, उसको भगवान बोल रहे हैं अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। हम्म? इसलिए एक बुद्ध व्यक्ति, बूढ़ा, बूढ़ा नहीं, बुद्ध, बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट व्यक्ति, हाँ, वो शास्त्र के द्वारा, साधु संतों के द्वारा ये बहुत क्लियरली समझता है कि भगवान की जो पोजीशन है वो ऐसे ही किसी के ऊपर भी चिपका देने से वो भगवान नहीं बन जाता। हाँ, जब बड़े बड़े देवी देवताओं को हम भगवान की पदवी नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे मनुष्यों को भी भगवान की पदवी देके अपने आप को ही भ्रमित करने बैठते हैं, और ये गलती ना करें। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, कि हम सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स से ना सुने भगवान के बारे में, ना सुने। हाँ, कितने सारे लोग हैं ऐसे जो प्रभुत एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि वो बोलेंगे अरे तुम, नर नारायण सेवा है, हाँ, मनुष्य की सेवा नारायण सेवा, दरिद्र नारायण सेवा, गांधी जी ने ये बनाया था, दरिद्र नारायण सेवा। नारायण कभी दरिद्र नहीं होता, एक व्यक्ति दरिद्र होता है अपने पाप कर्मों से। तो तुम नारायण को दरिद्र मत बनाओ, नारायण षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। हाँ, तो हम कुछ भी फिलोसफी फंडा ले आते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, और मानव सेवा ही माधव सेवा, ये भी नारा लगता है। मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव माधव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मानव सेवा करे नहीं, हाँ, नर की सेवा करे नहीं, दरिद्र की सेवा नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनको भगवान तुल्य बना के हम भगवान की पोजीशन को ना गिराएं इतना नीचे, बहुत जरूरी है। हम्म? इसलिए बहुत सारे लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ 2-3 आपको, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ प्रकार की सोशल हेल्प खोलते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसलिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं ताकि लोगों की मदद कर सके, और उसी हॉस्पिटल में जानवरों को स्लॉटर करते हैं उनको खाना देने के लिए। ये मटेरियल लेवल पे अगर आप मदद करना चाहते हो, ये मूर्खता व्यक्ति करता है। हाँ? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता होगा, पेटा, जो एनिमल राइट्स के लिए फाइट करती है, पेटा, पीटा भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, PETA। ये एनिमल राइट्स के लिए इतने बड़े स्केल पे फंड रेज करती है और फाइट भी करती है, जहां पे घोड़ों की रेस को भी रुकवाने की कोशिश करती है क्योंकि ये एनिमल्स को टॉर्चर हो रहा है जी। हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड, सेलिब्रिटीज तक को इफेक्ट करती है, कितने सेलिब्रिटीज को हायर करती है, बट क्या करती है अल्टीमेटली, बेटा, ये अपनी पॉर्न साइट्स चलाती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके वेजिटेरियन या वीगनिज्म के लिए, बट उनका जो माइंड है उसको स्लॉटर कर सके। इसी ये लिमिटेशन एक मूर्ख व्यक्ति करता ही है जब वो भगवान को पिक्चर से बाहर निकाल देता है कोई जन कल्याण के कारण के नाम पे। हम्म? इसलिए जो भगवान की एक्चुअल सेवा है, रियल सर्विस क्या है ह्यूमैनिटी की, मानवता की एक्चुअल सेवा अगर किसी को करनी है तो वो कैसे होगी, जब हम उनको ये सिखाएंगे कि उनका भगवान से जो संबंध है, जो भूला हुआ संबंध है, वो रीएस्टैब्लिश करना सिखाएंगे। फिर ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली इन प्लेस आने लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार है उसका इलाज ना करो, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो आई कैंप करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके हेल्प करते हैं, बट दे वेरी क्लियर कि ये सबसे बड़ी सेवा नहीं है।
ये तुम शरीर की सेवा कर रहे हो, भूखे को तुमने खाना खिला दिया, कल फिर भूखा, तुमने 1 महीने के लिए खिला दिया, 1 महीने बाद फिर भूखा, तुमने उसको 10 साल के लिए खिला दिया, 10 साल के बाद फिर भूखा, तुमने पूरे जीवन के लिए खिला दिया, उसकी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके रहने की सॉल्व नहीं हुई, उसके मन की सॉल्व नहीं हुई, उसकी अनकंट्रोल्ड सेंसेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हाँ, उसके पाप कर्म उसको हॉन्ट करेंगे, वो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व नहीं करी। हाँ, तुमने उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ, उसके नेक्स्ट लाइफ में वो फिर दुख भोगेगा, वो प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए भगवान को जब तक पिक्चर में नहीं रखा जाएगा, हम जड़ से किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वेरी क्रूशियल। इसलिए बहुत क्लियर वर्ड्स में ईशोपनिषद क्या बोलता है, भगवान के बारे में सुनना और उनका गुणगान करना, ये अपने आप में सबसे पावरफुल एक्टिविटी है हृदय को ट्रांसफॉर्म करने की। हाँ, हृदय को ट्रांसफॉर्म करने की सबसे पावरफुल एक्टिविटी है। किसी को अगर परफेक्शन प्राप्त करनी है, एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, कल ही में पढ़ रहा था, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणा नमन्ति नंद स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितो जना। हाँ, वो व्यक्ति जिसने भगवान के चरणों का स्मरण किया है या दर्शन किया है, वो हर समय भगवान के गुणगान में लगा ही रहता है, भगवान के नाम में, क्वालिटीज में लगा ही रहता है। और उससे होता क्या है कि वो भवो प्रवाहो परमम पदाम भुजम, वो इस भव के इस मटेरियल इल्यूजन के प्रवाह से निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसी इसी परपोर्ट में लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद एक बहुत ही अमेजिंग सीक्वेंस क्रोनोलॉजी दे रहे हैं। आप खोलो, मैं पढ़ता हूँ, सामने सामने देख लेना स्क्रीन पे। ऊपर 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 चल। हाँ, ये पैराग्राफ, उपनिषद इनडायरेक्टली ड्रॉज आवर अटेंशन, नीचे। तो भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, तो वो भगवान की अटेंशन हमारी ओर मोड़ता है कि मेरे बारे में कोई सुनने में इंटरेस्टेड है। हाँ? आप मार्क मत करो, इसको सामने रख सकते हो, उसे कर भी सकते हो मार्क, क्योंकि हम उसी फ्लो में जाएंगे। तब भगवान क्या करते हैं, जो भगवान के बारे में सुनने में थोड़ी सी अपनी अटेंशन देता है, भगवान उस व्यक्ति को डायरेक्शन देते हैं, और हृदय में बैठे परमात्मा रूप में उसका हृदय को क्लीनिंग भी करते हैं। हाँ, उसके हृदय की क्लीनिंग भी करते हैं। किस चीज से? रजोगुण से और तमोगुण से। जो जो उसका पाप कराने की प्रवृत्ति ला सकता है, उससे भगवान उसकी क्लीनिंग भी करते हैं खुद। हम्म? होता क्या है उससे, वो सत्वगुण में आ जाता है, और वो क्वालिफाइड बन जाता है ब्राह्मण को स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने के लिए। जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म पे आता है, उसके जीवन में हैप्पीनेस, आनंद की अनुभूति होने लगती है, भक्ति के लिए एंथुजियाज्म बढ़ने लगता है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, जो साइंस ऑफ गॉड है, वो उसको रिवील होने लगते हैं। हम नीचे अगले पैराग्राफ में आ चुके हैं अभी। उसको रिवील होने लगती है, उसकी फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है वो। किस चीज से? वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है मटेरियल अटैचमेंट से। उसके मन में जो भगवान को लेके डाउट्स हैं, वो भी क्लियर होने लगते हैं। और आखिरी में क्या होता है उस व्यक्ति के साथ, वो एक मुक्त अवस्था में आ जाता है, लिबरेटेड स्टेज में आ जाता है, और वो भगवान को अपने जीवन के हर स्टेप पे देखता है। हम नीचे उससे भी नीचे आ चुके हैं इस समय, लास्ट पैराग्राफ में अब है। When one attains Brahminical qualification, he becomes happy and enthusiastic to render devotional service to the Lord. ऑटोमेटिकली भगवत ज्ञान जो है उसको अनवील होता है। वील मतलब घूंघट पहनना।
जब किसी ने घूंघट पहना हो तो उसका चेहरा दिखता नहीं है, अनवील मतलब घूंघट हट जाना। तो जो भगवान का एक्चुअल स्वरूप है उसको दिखने लगता है। ये जानने से उसकी मटेरियल अटैचमेंट कम होने लगती है, उसके मन के डाउट क्लियर होने लगते हैं, और वो मुक्त अवस्था में आ जाता है और हर स्टेज पे भगवान को देखने लगता है, और ये परफेक्शन है उसकी लाइफ की। और ये परफेक्शन के लिए सारे साधक लगे हुए हैं, अलग अलग प्रोसेसेस को फॉलो करना है। तो रिजल्ट है, जब हम मटेरियल नॉलेज को या मटेरियली किसी को सुप्रीम बना के उसको करने के लिए, प्लीज करने के लिए कार्य करते हैं, वो हमारे को फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देता, या थोड़े समय के हैप्पीनेस के अलावा कुछ नहीं देता। बट जब एक्चुअली जो सुप्रीम है उसकी जब वर्शिप की जाती है, तो उसकी जो एक्चुअल वर्शिप की जाती है, वो हमारे को ये रिजल्ट तक लाके देता है कि हम हैप्पी तो होते ही हैं, हम भगवान को हर स्टेज पे, हर स्टेप पे अपनी लाइफ में देख पाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का ये जो ऊपर वर्स है ना प्रभु, 2:4-18, इसको क्लिक करो, ये बहुत पावरफुल वर्स है कि एक भगवान के, एक शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आने से क्या क्या हो सकता है, किस किस कंडीशन के लोग तर सकते हैं। किरात हुनंदर पुलिंद पुष्कल अभिरसुम्भ यवना कषादय ये अन्य च पाप यदा अपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। नीचे करो। किराट, हुना, आंध्रा, पुलिंद, पुष्कला, अभीरा, सुंब, युवना, यावना, members of Khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified. इन सब का उद्धार हो सकता है किससे? By taking shelter of a devotee of the Lord. भगवान के भक्त का की शरण लेने से इन सब का उद्धार हो सकता है। आप हैरान हो जाओगे जब आप नीचे पढ़ोगे ना, ये सारे के सारे कैटेगरीज है कौन कौन। हाँ, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, आप ये वर्ष पढ़ना। क्यों? भगवान के भक्त की शरण लेने से क्यों सबका उद्धार होता है? क्योंकि वो भगवान की पावर को कैरी करता है, और ऐसे भक्त को हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे भगवान को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। ये किराट किसको बोला गया है? हाँ, ये देखो लिखा है उसमें, जनरली द किराटास आर नोन एज अबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न डेज द संतल परगनास इन बिहार एंड छोटा नागपुर। ये किराटा उनके लिए। हुना कौन है? The area of East Germany and part of Russia is known as province of Huna. Accordingly, sometimes the kind of hill tribes. आंध्रा कौन है? द प्रोविंस इन सदर्न इंडिया। हाँ, भीष्म पर्व, महाभारत में सारे डिविजन दे रखी हैं। इन सारी की सारी अलग अलग कैटेगरीज को भगवान का शुद्ध भक्त इतना पावरफुल है कि वो प्यूरिफाई कर सकता है। ऐसे पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट श्लोक में आ रहे हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक छोटा भी है और इससे इमीडिएटली कनेक्टेड भी है। इस श्लोक में हमने क्या देखा? रिजल्ट क्या आता है। अगले श्लोक में क्या है? जानना, संभूति और असंभूति को जानना। भगवान के नाम को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को जानना, और उनके जो टेम्पररी जो मटेरियल क्रिएशन है, जो जो देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, उनको जानना। जब 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 कोई व्यक्ति इन दोनों को एक्चुअली में समझ पाता है कि क्या उनकी पोजीशन है, कैसे कैसे वो किस किस एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पे सारे एग्जिस्ट करते हैं, क्या होता है उसके साथ? व्हेन वन नोस दिस, नीचे करो ट्रांसलेशन, व्हेन वन नोस दिस ही सरपासेस डेथ and the ephemeral cosmic manifestation with it, and the eternal kingdom of God he enjoys his eternal life of bliss and knowledge. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है भगवान को और उनकी मेटीरियल क्रिएशन दोनों को जानने से। क्या रिजल्ट मिलता है? वो इस दुख भरे भौतिक संसार से पार जाने योग्य हो जाता है। कहाँ पे जाने के लिए? भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है, जहाँ पे इटर्नल लाइफ है, पूर्ण रूप से ज्ञानमय और आनंदमय है। ये श्लोक दिखाओ, श्लोक पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो वयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते।
इस मटेरियल वर्ल्ड को मरते लोग बोला गया है। स्पेशली हम अर्थ को भी मरते लोग, मृत्यु लोग बोला जाता है, क्योंकि मृत्यु हर जगह होती है, बट इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को इसलिए मृत्यु लोग से कंपेयर किया जहां पे कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं करता। हर जीव यहाँ पे 6 चेंजेस से गुजरता है। हाँ, क्या है वो 6 चेंजेस, पता है किसी को? हर व्यक्ति 6 प्रकार के विकारों से, चेंजेस से गुजरता है। कोई बताएगा क्या है वो 6 चेंजेस? बर्थ, बर्थ। पहला जन्म होता है, जन्म नहीं होगा तो आगे कुछ होगा ही नहीं, करेक्ट। क्या है, कौन बोल रहा है? जन्म होने के बाद क्या होता है? बाल अवस्था होती है, युवावस्था। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद क्या होता है? बड़ा होता है। हम्म। नॉर्मल है ना, बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद उसमें ग्रोथ आती है, यौवन प्रभु, और फिर वो बीमारी, फिर वो अपने आप को, हाँ एग्जैक्टली, फिर वो अपने आप को एक सर्टन एज में मेंटेन करता है, एक सर्टन ग्रोथ में मेंटेन करता है। तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज क्या होता है? बूढ़ा होने लगता है, उससे बीमारियां पहले भी कुछ होता है? व्याधि, नहीं, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? यौवन होता है फिर। यौवन तो हो गया, हाँ, वो योग्य हो जाता है दूसरे जीव को जन्म देने के लिए। हाँ, इसी शरीर से बाय प्रोडक्ट्स पैदा करता है। हम्म, चौथा चेंज आया। फिर पांचवा चेंज है कि वो व्यक्ति बूढ़ा होता है, और फिर छठा क्या होता है? डेथ, मृत्यु हो जाती है। ये 6 जो चेंजेस हैं, इससे हर जीव गुजरता है मृत्यु लोक में। अब कोई 2 दिन में, कोई जीव, कोई ऐसा इंसेक्ट है जो 2 दिन में सबसे गुजर जाता है, या कोई मनुष्य है जो 70-80 साल लेता है, या कोई टॉर्टॉइस है वो और ज्यादा समय लेता है, हाँ, या कोई देवता है वो हजारों साल गुजरता है इससे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपकी आवाज चलेगी आ रही नहीं। है आवाज क्लियर? आपने दोबारा से ज्वाइन किया क्या? अरे वो मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, बैटरी खत्म हो गई थी उसकी, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया। ओके। हम्म, एक सेकेंड। आप स्क्रीन बंद कर सकते हो। ओके गुड। तो ये 6 चेंजेस से हर व्यक्ति गुजरता है, और फिर बीच में किसी ने व्याधि वगैरह भी बोली थी, फिर 4 प्रॉब्लम से हर व्यक्ति गुजरता है। क्या है वो 4 प्रॉब्लम? ओके, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। मतलब बिहारी माता क्या बोल रहे, बट म्यूट है आपका। Birth, then old age, disease, and death. भगवदगीता बोलती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 4 चीजें, जो दुख 4 चीजें देती है, उससे हर किसी व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। जन्म, मृत्यु, जरा, ओल्ड एज और व्याधि, डिजीज, बीमारियां। कोई बच नहीं सकता इससे, सिर्फ कोई डिले कर देता है या इसकी फॉर्म चेंज कर देता है, कोई बच नहीं पाता। इसलिए भौतिक सिविलाइजेशन जितनी मर्जी साइंटिफिकली एडवांस हो जाए, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हटाएगी अपने सर से? चॉइस ही नहीं है।
फोर्सफुली उसके ऊपर थोपी जाती है, हमारे पे थोपी जाती है बेसिकली। और फिर क्या होता है, मृत्यु के बाद हम ट्रांसमाइग्रेट कर जाते हैं एक दूसरी स्पीशी में ऑल टुगेदर। इसलिए जो वेद हैं वो हमारे को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रॉपर तरीके से देते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान हमारे को चाहिए समझने के लिए। और यही वो श्लोक है कि जहां पे हम भगवान की पोजीशन और उनकी भौतिक सृष्टि उसको केयरफुली समझ सके। और ये जानने वाला व्यक्ति भव सागर के पार जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि अगर कोई सारी की सारी पब्लिक तो इंटरेस्टेड किसमें है, इस भौतिक सृष्टि से मिलने वाले सुख की प्राप्ति में, इस भौतिक सृष्टि में जितने भी हेर फेर चल रहे हैं उसको समझने के लिए। बट जैसे ही कोई इसी पूरे उसको बोलते हैं ना, वो अपने पूरे के पूरे नेटवर्क में लगा है जो, उसी नेटवर्क में अगर वो एक चेन ऐड कर ले भगवान को समझने की, वो इनफ है उसकी परफेक्शन के लिए। बट समहाउ हम इतने हार्ड वायर्ड, इतने ट्रेंड हैं मीडिया की तरफ से, अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, और कुछ केसेस में अपने खुद ही के पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि क्या करने के लिए, जितना हो सके यहाँ पे रह के एंजॉय करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। ये हमारे में इंग्रेन किया गया है, अच्छे से फंसाया गया दिमाग में कि लाइफ का पर्पस क्या है, जितना मिल सके उसको हासिल करो, बाय हुक और क्रुक, गलत मीन्स हो चाहे सही मीन्स हो, किसी भी तरह उसको हासिल करो, और कैसे भी करके अपनी खुशी को प्राप्त करने का तुम्हारा पूरा का पूरा अधिकार है। एग्जैक्टली एक स्टोरी बताऊं रामायण की। जब कुंभकर्ण को रावण ने अपने सैनिक भेज के उठवाया कि अब तुम उठो भाई, मदद करो मेरी, तो कुंभकर्ण बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। इसलिए नहीं कि उसको उठा दिया था, जब कुंभकर्ण को पता चला कि रावण सीता हरण करके लाया है और राम कौन है कुंभकर्ण जानता था, और उसने रावण को समझाने की कोशिश भी करी कि तुम बहुत गलती कर रहे हो रावण, ये केवल और केवल मृत्यु की ओर लेके जाएगा। तो रावण ने कुंभकर्ण को साफ बोला, तूने मेरे लिए फाइट करना है या वापस सोने जाना है। तो कुंभकर्ण ने बोला, देखो मैं तो तुम्हारा राज्य का हिस्सा हूँ और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तो मैं मरने को तैयार हूँ, बट मुझे पता है मरेगा तू भी, मरूंगा मैं भी। तो वहां पे जब वो रावण को समझा रहा था, तो रावण का एक मिनिस्टर कुंभकर्ण को आगे शिक्षा पता है क्या देते हैं रामायण में, वो कुंभकर्ण को कहता है कि इस संसार में हर मनुष्य को पूरा अधिकार है अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जाना। तो रावण जब अपने सुख के लिए सीता को हर के लाया है और वो सीता को एंजॉय करना चाहता है, तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम उसको उल्टी शिक्षा क्यों दे रहे हो। ये कुंभकर्ण, ये रावण के एक मिनिस्टर ने रावण को ओपिनियन दिया अपना, और रावण बड़ा खुश हुआ सुन के कि अरे ये तो मेरा अधिकार है सुखी होने का, हर जीव का अधिकार है कि वो सुखी हो, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो बन पड़ सके करना है। अब यही मेंटालिटी आप सोचो, पूरी की पूरी दुनिया एग्जैक्टली यही मेंटालिटी लागू करके चल रही है। इसीलिए अगर आप पुलिस, ये सोसाइटी का या यू नो लॉ का फियर हटा दो, तो हर व्यक्ति अपनी एंजॉयमेंट के लिए जानवर से भी बदतर बन के काम करेगा। फिर कौन स्त्री, कौन बूढ़ा, कौन बच्चा, कौन किस कंडीशन में, उसका शोषण होगा ही होगा, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। सिर्फ आप लॉ एनफोर्समेंट का कराएं, सोसाइटी का, पुलिस का, इनका डर हटा दो तो। और रावण के पास, या रावण जैसे जो पावरफुल लोग हैं, उनके पास ये फियर नहीं है। और क्योंकि उनके ऊपर ये फियर नहीं है और ये एजुकेशन भी नहीं है, वो अपने सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और इसको फेयर मानते हैं। और ये आसुरिक प्रवृत्ति है, मेंटालिटी है। इसलिए हमारे को ये शिक्षा समझनी और आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम सब जानते हैं रावण का पतन कैसा हुआ था। हम उतने फॉर्चुनेट नहीं है कि भगवान हमें मारेंगे, बट भगवान की मटेरियल एनर्जी,
भौतिक की शक्ति इनफ है हमारे को तड़पा तड़पा के रुलाने के लिए, उससे बचना है। तो भगवान की अपनी पर्सनली दो शक्तियां हैं, हाँ? पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी, अपराशक्ति मतलब उनकी मटेरियल एनर्जी, हाँ? अब जो पराशक्ति है ये भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, हाँ? स्पिरिचुअल है इसलिए वो सुपीरियर है, और अपराशक्ति मटेरियल है इसलिए इंफीरियर है। तो पराशक्ति में कौन कौन आता है? पराशक्ति में हम जीव भी आते हैं, आत्मा। हम ये जो शरीर धारण किए वो नहीं, आत्मा पराशक्ति की पार्ट है, और ये शरीर का जो कवरिंग है ये इंफीरियर नेचर अपराशक्ति का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा मटेरियल क्रिएशन अपराशक्ति के अंडर आता है। इसलिए आत्मा इस शरीर में रह के, इस भौतिक संसार में रह के कभी सुखी नहीं हो पाती, सिर्फ सुख की खोज में लगी रहती है, और दो दुखों के बीच में जो उसको गैप मिलता है उसी को खुशी मानती है। और ये क्यों है? क्योंकि पराशक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी कभी अपराशक्ति इंफीरियर एनर्जी से सुख हासिल नहीं कर सकती, और ये ऐसी विडंबना है कि हम सारे इसमें फंसे हुए हैं, सारे के सारे। हम वो मोबाइल के चार्जर हैं जो गलत पिन में फोन के गलत कॉर्ड को डाल के चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर गाली किसको दे रहे हैं? मेकर को। करे चार्ज ही नहीं हो रहा मेरा फोन, अरे तुम बकवास है। मेरा लैपटॉप अभी पता है क्यों बंद हुआ? मैं लैपटॉप में चार्जर लेके आना भूल गया ऊपर ऑफिस में क्लास देने के लिए, तो यहाँ पे आईपैड का चार्जर पड़ा था और दोनों टाइप सी हैं। तो मैंने सोचा काम कर देगा, कोई नहीं, मैं टाइप सी का चार्जर लगा लेता हूँ। तो मैंने चार्जर लगा दिया, ऊपर में मेरे को बैटरी के साइन में भी दिख रहा था कि प्लग्ड इन। अब ये कंपैटिबल ही नहीं है आपस में, आईफोन का चार्जर, आईपैड का चार्जर की जो केबल है और मेरे माइक्रोसॉफ्ट की चार्जर की जो पॉइंट है, अब ये कंपैटिबल नहीं है। तो मैं तो सोचा था चार्ज हो रहा है, सडनली मुझे मैसेज आया 5% बैटरी, और विद इन अ मोमेंट लैपटॉप बंद हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मटेरियली भी मैं इस जगत में भी यही एग्जैक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस इंफीरियर एनर्जी को खुद सुपीरियर होने के बावजूद भी इंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी से सुख खोजने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए जब बहुत महान संत लोग या शास्त्र जब हमारे को देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज को देखते हैं, तो वो हंसते हैं हमारे पे। जैसे हम अगर पागल खाने में जाएं, अगर आप एक पागल खाने में जाओ और वहां पे आप देख रहे हो कोई अंदर बैठा है वो खुद को प्रधानमंत्री बोल रहा है, कोई बोल रहा है अंदर बैठा हो कि मैं ही इलॉन मस्क हूँ, मैंने ही टेस्ला बनाई, कोई अंदर बैठा बोल रहा है कि अरे मैं ही एप्पल का सीईओ था, वो मरा नहीं है, मैं था, उसने झूठा पोजीशन ले लिया अपना। हाँ, क्या नाम था उसका जो मर गया? स्टीव जॉब्स, करेक्ट, स्टीव जॉब्स। तो हम क्या करेंगे? हम हंसने लगेंगे क्या पागल वाली बातें कर रहे हैं, हाँ तो पागल ही है, पागल खाने में तो पागल ही होते हैं। तो तू ऐसे ही बातें करोगे। तो हमारे को ये आईपैड के चार्जर से माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप चार्ज करता हुआ जब देखते हैं ना महान संत लोग, जब हमारे को पराशक्ति होते हुए इस अपर प्रकृति को एंजॉय करते हुए महान संत लोग देखते हैं, और इसी में ही खोए हुए कुछ ना कुछ तो ढूंढ लूं यहाँ से, कुछ ना कुछ किसी प्रकार के आनंद को तो हासिल कर लूं यहाँ से, जब वो हमें देखते हैं तो वो भी हम पे हंसते हैं कि क्या पागल है, इसको इतना भी नहीं पता। बट फर्क क्या है? इन महान संतों में बहुत करुणा होती है, और इस करुणा के कारण वो ये शास्त्र हमारे तक छोड़ जाते हैं, और इन्हीं शास्त्रों को समझाते हैं। प्रभुपाद जी आए, उन्होंने कितने शास्त्र लिखे, कितने शास्त्र समझाए, ताकि हम ये समझ जाएं कि इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। हम पराशक्ति हैं, हम परा प्रकृति में ही खुश रहेंगे, हम मटेरियल एनर्जी में, भौतिक प्रकृति में सुख नहीं ढूंढ पाएंगे जितना मर्जी प्रयास कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो भगवान की ये दो अलग अलग शक्ति हैं, और भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है
जो परा प्रकृति है, वो शास्त्र बोलते हैं 3/4 ऑफ क्रिएशन है। हमें यहाँ की ही क्रिएशन का अंडरस्टैंडिंग पूरा नहीं है, हमें अपने इस एक प्लैनेट की ही सारी चीजें अभी तक नहीं समझी। उसके अलावा बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, स्पेस है, एक यूनिवर्स है, फिर ऐसे ही मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं जो मिला के मटेरियल प्रकृति बनती है, मटेरियल नेचर, मटेरियल वर्ल्ड बनता है। वो एक पाद विभूति है, 1/4 ऑफ क्रिएशन है मटेरियल क्रिएशन। अब इमेजिन करो स्पिरिचुअल क्रिएशन कितनी बड़ी होगी जो 3/4 ऑफ क्रिएशन है। संस्कृत में उसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति, और मटेरियल वर्ल्ड को बोलते हैं एक पाद विभूति, 1/4 ऑफ क्रिएशन। इसलिए जितने भी जीव इस मटेरियल क्रिएशन में हैं, उन सब का अंत आएगा ही आएगा। सिर्फ टाइम फ्रेम, टाइम की कैलकुलेशन अलग होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि देवता गण या ब्रह्मा तो अमर हैं, बहुत बड़े हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जो ब्रह्मा जी के, जो देवताओं के 24 घंटे हैं, वो हमारा 1 साल है। मतलब जब हमारा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग खत्म हो जाता है, तो देवताओं के सिर्फ 12,000 साल खत्म हुए होते हैं। और ऐसे जब 1,000 बारी देवताओं के 12,000 साल खत्म हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के सिर्फ 1 दिन है। और वही ब्रह्मा को जब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि तुम मुझे अमर बना दो, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे कि भाई मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमर बनाऊं? जब मेरी ही डेथ होनी है तो मैं तुम्हें कैसे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का वरदान दे दूं? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको जानने से क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन जानने से हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति करी और परफेक्शन प्राप्त करी, तो उसके बाद जब उनका भगवान के धाम में जाने का समय आया, तो ध्रुव जब भगवान के विमान में बैठे भगवान के धाम जाने के लिए, तो वो पता है कैसे बैठे थे? वो मृत्यु के सर पे पांव रख के चढ़े थे विमान पे। तो एक भक्त जो भगवान की शुद्ध भक्ति करके परफेक्शन प्राप्त करता है, वो मृत्यु के सर पे पांव रख के जाता है। मृत्यु से कोई भय नहीं होता उसको। इसलिए जो भक्ति करता है अच्छे से, उसका बड़ा एक फेमस सिम्टम है उस भक्त का, भगवान उसको अभय दान देते हैं, उसको फियरलेसनेस देते हैं। वो संभूत को, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को, भगवान के कार्यकलापों को, उनके नाम को, गुण को, लीलाओं को, उनके पैराफर्नेलिया को जब अच्छे से समझ पाता है, तो अमृतम अश्नुते, वो इटर्निटी को प्राप्त करता है, फियरलेसनेस को प्राप्त करता है, मृत्यु के सर पे पांव रख के जाता है भगवान के धाम को प्राप्त करने। बट ये कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? वो ही सिर्फ प्राप्त कर सकता है जिसने भगवान की अनअलॉयड डिवोशन, किसी भी प्रकार से मिश्रित ना हो, ऐसी भक्ति की हो। कोई भी उसमें और कोई डिजायर नहीं चाहिए। हाँ, केवल और केवल भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना और उनको प्रसन्न करने के डिजायर चाहिए, और कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो कर्मी है, जो वेदों में सिर्फ कर्म कांड का पालन कर रहे हैं, रीति रिवाज का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो स्वर्गों तक जा सकते हैं। जो ज्ञानी, जो योगी हैं, वो महरलोक, तपलोक और हायर प्लैनेट्स तक, ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हैं। हाँ? और जब वो और क्वालिफाइड वहां से हो गए, तो वो फिर शायद ब्रह्म ज्योति में या भगवान के धाम जा पाए, अगर और क्वालिफाइड हुए तो। बट एक भगवान का जो भक्त है, वो डायरेक्ट वैकुंठ प्लैनेट में एंटर करता है, भगवान के प्लैनेट में एंटर करता है। इसीलिए एक भक्त अपने इस दुख भरे जीवन को समाप्त करने के लिए एक्चुअल मीन्स अपनाता है। वो कोई पैच वर्क नहीं करता अपनी बीमारी को हटाने। अगर किसी भक्त को कोई प्रकार का बॉयल हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, और वो सारा दिन बस फूंक मारता रहे कि अरे अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जलता है, बॉयल दर्द करता है, तो सारे के सारे जो धर्म के नाम पे कार्य कर रहे हैं लोग, जब तक वो भगवान को पिक्चर में रख के
भगवान को सेंटर में रख के अपनी एनर्जी भगवान की तरफ पूर्ण रूप से डायरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो एग्जैक्टली उसी व्यक्ति की तरह है जो एक बहुत दर्दनाक उसको बॉयल हुआ है और उस पर सिर्फ फूंक मारे जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो भगवान की भक्ति करने लगेंगे, वो एग्जैक्टली उसके साथ क्या होगा, जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके ऊपर कट मार देता है और फिर पस बहती है, फिर डॉक्टर उसके ऊपर पट्टी करता है, मर्म लगाता है और उसको क्योर करता है पूरी तरह। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कि बहुत हो गया अपने मन द्वारा बनाए गए धर्मों का पालन करते करते, बहुत हो गया शास्त्र में कर्म कांड, ज्ञान कांड, अष्टांग योग के धर्मों का पालन करते। अब मनुष्य जीवन का इस्तेमाल करो और केवल मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, मैं तुम्हारे को बैक टू गॉडेड लेके जाऊंगा, भगवान के धाम में तुम्हारी एंट्री करवाऊंगा, अपने धाम में तुम्हारी एंट्री कराऊंगा, डरो मत मां शुचा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ मटेरियल नॉलेज ना समझें, स्पिरिचुअल नॉलेज भी उतनी ही क्लियरली समझे, ताकि हम आनंद की इस सिचुएशन, इस स्टेट को प्राप्त कर सके। इसलिए बहुत बहुत फर्म स्टेटमेंट प्रभुपाद दे रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हमें सत्य अच्छा लगता है या नहीं लगता। बहुत सारे लोग स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में क्या है, उनको कोई आप बात बताओ, ओह दैट्स नॉट माय टेस्ट, आई डोंट लाइक इट, ओह आई डोंट लाइक टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, ना आई एम ओके विदाउट गॉड, आई डोंट लाइक गॉड। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे भगवान को, सत्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे कि हमें अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, सत्य सत्य ही रहता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम भक्ति को सीरियसली लें और भगवान से अपना संबंध स्थापित करने का जो प्रयास है उसको अच्छे से करें। ठीक है, तो ये 2 वर्सेस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट के जो 3 वर्सेस हैं जिसमें ईशोपनिषद खत्म हो जाएगी, वो भी तीनों इंटरकनेक्टेड है। बट आप हैरान हो जाओगे, इतना क्लियर ईशोपनिषद बता रहा है कि जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के सुंदर मुख के सामने एक चमकती हुई चादर की तरह है जो भगवान के मुख को छुपा रही है। और ईशोपनिषद भक्त के रूप में क्या प्रे कर रही है, कृपया उस चकाचौंध ज्योति को हटाओ आपके मुंह के सामने से, ताकि मैं आपका सुंदर मुख देख सकूं। बहुत सारे लोग एक चैलेंज करते हैं ना, अरे वेदों में उपनिषदों में तो साफ लिखा है भगवान निराकार है, निराकार है। क्लियर श्लोक हम पढ़ेंगे, इसमें क्या प्रे कर रहे हो, हिरण्यमय पात्रेण, आपके आगे से हटाओ चकाचौंध ताकि मैं आपके सुंदर मुख को देख सकूं। गॉड इज अ पर्सन। हाँ, कोई निराकार विकार विराकार कुछ नहीं होता, वो सिर्फ भगवान के शरीर का प्रकाश है जो निराकार ब्रह्म ज्योति है। असली एनर्जी का सोर्स स्वयं साकार परम ब्रह्म है। हाँ, पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ओके। Thank you, bro. ग्रंथराज श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, bro. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।